आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण अभियान के बीते 2 दिनों में 2,24,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश के 150 केंद्रों पर आज से फिर शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। रीवा को गुजरात के केवड़िया से जोड़ने वाली रेलगाड़ी शुरू हुई और प्रदेश के सैलानी भी परिचित हो सकेंगे केरल की समृद्ध पर्यटन संपदा से। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन 6 राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए। इसके अंतर्गत 17,072 लाभार्थियों को टीके लगाए गए हैं। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉ मनोहर अगनानी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 2 दिनों में कुल 2,24,301 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। डॉक्टर अगनानी ने बताया कि इन 2 दिनों में टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव के 447 मामले सामने आए, जिनमें से केवल 3 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव के ज्यादातर मामलों में बुखार, सिरदर्द और उबकाई जैसे मामूली लक्षण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सूचना देने, टीकाकरण स्थल पर तत्काल उपचार, परिवहन और अस्पताल में भर्ती करने तथा आगे की देखभाल जैसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के 16 जनवरी से शुरू हुए देशव्यापी अभियान के तहत आज सोमवार को प्रदेश के सभी 150 चयनित केंद्रों पर पूर्व से पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। अभियान के तहत रविवार को अवकाश होने की वजह से कोरोना के टीके नहीं लगाए गए थे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि राजधानी भोपाल के सभी 12 जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का काम फिर से चालू होगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 150 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम एक साथ शुरू होगा। सभी केंद्रों पर शाम 5 बजे तक 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना के टीके हफ्ते में 4 दिन, राष्ट्रीय अवकाश के दिन को छोड़कर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीकाकरण के संबंध में सही जानकारी देने के लिए प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला तैयार की गई है, जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं। सवाल: टीकाकरण पूरा होने के बाद भी क्या लाभार्थी को उसके टीकाकरण से संबंधित ताजा जानकारी मिलती रहेगी? जवाब: हाँ। कोविड टीकाकरण का चक्र पूरा होने के बाद लाभार्थी को उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर पर टीकाकरण पूरा होने का क्यूआर कोड आधारित एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। यही अपील है कि देखिए, हम लोग संगीत सुनने आए हैं, गाने आए हैं, तो भी हम कोविड का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। तो आप सभी भी अगर ऐसा करें तो हम इस लड़ाई में जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के विजन को केवड़िया साकार कर रहा है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। रेलवे के इतिहास में ये संभवतः पहली बार हो रहा है जब देश के अलग अलग कोनों से इतनी ट्रेनें एक साथ एक स्थान के लिए शुरू की जा रही है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया को जोड़ने वाली 8 रेलों को शुरू करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद केवड़िया विश्व का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। कार्यक्रम में रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने से आसपास के इलाकों के आर्थिक और औद्योगिक विकास को उल्लेखनीय गति मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परियोजना के संबंध में कहा कि प्रदेश के रीवा से डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी से प्रदेशवासियों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र के लोगों को केवड़िया जाने में विशेष सुविधा होगी। कल ये ट्रेन जबलपुर पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया।
प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और जनजातीय की समृद्ध परंपराएं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसी प्रकार केरल की मौलिक भारत की सांस्कृतिक परंपराएं भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये बात प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने केरल के पर्यटन मंत्री के सुरेंद्रन के साथ रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन के समझौता अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के बाद चर्चा में कही। इस मौके पर केरल के पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव रानी जॉर्ज, डायरेक्टर पर्यटन विभाग केरल पी बालाकिरण और प्रबंध संचालक कृष्णा तेजा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जो केरल के साथ एमओयू कर प्रदेश में रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन शुरू कर रहा है। मंत्री श्रीमती ठाकुर ने कहा कि केरल के साथ एमओयू के आधार पर हम जन सहभागिता के साथ पर्यटन के सभी क्षेत्रों में कार्य करेंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और केरल के पर्यटकों को मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही संस्कृति, सभ्यता, खानपान, लोक संस्कृति और यहाँ के शिल्पकारों की कला से परिचित होने का अवसर प्राप्त होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत मेट्रो रेल परियोजना और अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए भूमि पूजन करेंगे। देश में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया जाएगा। आज इंदौर में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ जिला कलेक्टर करेंगे। रतलाम में भी पुलिस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाएगी। प्रदेश के पन्ना, सांची, रायसेन और बालाघाट में कौओं में, श्योपुर और मंदसौर जिलों और छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में पक्षियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। खंडवा के ओमकारेश्वर क्षेत्र में छापामार कार्रवाई कर 128 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है। और मुरैना में कल पुलिस ने पीढ़ावली गांव क्षेत्र में कच्ची देसी शराब भट्टी को नष्ट किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण अभियान के बीते 2 दिनों में 2,24,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश के 150 केंद्रों पर आज से फिर शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। रीवा को गुजरात के केवड़िया से जोड़ने वाली रेलगाड़ी शुरू हुई और प्रदेश के सैलानी भी परिचित हो सकेंगे केरल की समृद्ध पर्यटन संपदा से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।